से आप सभी का स्वागत है चिराग एस्ट्रोलॉजी में। और हमने कल बात की थी जैसे मैंने कि होलाष्टक क्या होता है। होली के 8 दिन पहले यानी कि पूर्णिमा से 8 दिन पहले का 8 दिन वो होलाष्टक बोलते हैं। पूर्णिमा के दिन वो ख़त्म होता है होलिका दहन के साथ। तो होलिका दहन क्या है वो आप जानते हैं। भक्त प्रहलाद को आप जानते हैं, उसके बारे में सुना है। हिरण्यकशिपु जो उनके पिता थे, जिन्होंने उनको मारने के लिए बहुत प्रयत्न किए, बिकॉज उनको ये था कि मैं ही ईश्वर हूँ। उनको जब वरदान पाया उन्होंने ब्रह्मा जी से, तो उनको लगा कि अब मुझे किसी भगवान की ज़रूरत नहीं है, मैं ही भगवान हूँ। सो वो भगवान बनने की कोशिश में वो भूल गए कि कौन पुत्र है क्या नहीं। वो अपने पुत्र को भी, अगर वो ईश्वर का नाम लेते, विष्णु का नाम लेते थे प्रहलाद, तो उनको वो मारने के लिए बेचैन हो गए कि नहीं। और बहुत सारे हम जानते हैं पूरी कहानी, लेकिन मैं इसलिए बता रहा हूँ कि थोड़ा रिकॉल करके उसको कनेक्ट करके आपके सामने रखूँ। सो बहुत ट्राई किया उन्होंने मारने के लिए, लेकिन विष्णु भगवान ने उन्हें हमेशा बचाया प्रहलाद को। वो मैसेज भी दिया कि जो मेरा नाम लेता है उसे तकलीफ नहीं हो सकती है। तो हिरण्यकशिपु तो बहुत बड़ा असुर था, लेकिन उसके सामने आज के असुर कुछ नहीं है। वो बहुत सारा पावर के साथ, देखिए असुर जो थे ना, उन्होंने भी बहुत तप किए हैं बहुत कुछ पाने के लिए। उन्होंने बहुत सारी उम्र ध्यान लगा के ईश्वर की आराधना की है और आशीर्वाद पाए हैं कि आके देने पड़े। सो ऐसे असुर, और उनकी ताकत बहुत स्ट्रांग होती है। और ऐसी ही उसकी बहन थी हिरण्यकशिपु की, जिसका नाम था होलिका। उसको भी वरदान था कि वो आग से नहीं जल सकती है। तो उसको जब प्रहलाद को डाल दिया गया जेल में कि अब इसको एक दिन अब तुझे जलाना है, इसको पता नहीं चले, उस तरह उसको लेके गोद में बैठना है। अब बुआ जो थी वो अपने इस भतीजे को लेके अग्नि में बैठने वाली है, और भतीजे को मालूम नहीं, वो तो अपना विष्णु विष्णु कर रहा है। एंड वो 8 दिन बाद होने वाला है। सो ये 8 दिन होलाष्टक कहा जाता है, जहाँ होलिका का प्रभाव सबसे ज़्यादा था। तो होलिका दहन जो हुआ उससे पहले के ये 8 दिन में आसुरी शक्तियाँ, देखिए दिन में कुछ ऐसे टाइम होते हैं जो जिसमें आसुरी शक्तियाँ बहुत ही स्ट्रांग होती है। जैसे कि रात के 12 से 2, दिन के 12 से 2, ऐसे शाम के जो संध्या का समय है उसके आसपास का समय, जिसमें नेगेटिव एनर्जी सबसे ज़्यादा प्रभावी होती है। इसीलिए जब भोर का समय आता है तो मंदिर में घंटियाँ बजती हैं। तो उस असुरी शक्ति को, उस एटमॉस्फेयर को दूर करते हैं। शाम के वक्त संध्या के टाइम पे हम दीप जलाते हैं, और हम उस संध्या का जो संधि का समय होता है जो बेचैन कर देता है। आप देखेंगे छोटे बच्चे उस समय ज़्यादा रोते हैं। इस पर हम बात करेंगे, वो बहुत अच्छी समझने वाली चीज़ें हैं। तो ऐसे आसुरी दिन थे वो, और उस समय कोई भी अच्छा काम करो तो उसमें जैसे भगवान का नाम प्रहलाद ले रहा था तो उसको मौत की सज़ा मिलने वाली थी। उसी तरह हम एक उसको जस्ट समझने के लिए मैं बता रहा हूँ आपको कि उसी 8 दिन में जो भी आप अच्छा काम करने जाएंगे, यहाँ ये आसुरी शक्तियाँ जो है वो ज़्यादा प्रभावी होगी। तो आप उसमें वो काम नहीं करें। सिंपल वे में मैंने आपको बताया, शास्त्र में बहुत गहराई में लिखा हुआ है, लेकिन हम उसको ज़रा अपने हिसाब से, आज के टाइम के हिसाब से प्रैक्टिकली इस तरह से ले रहे हैं। सो आप उस 8 दिनों में ऐसा कुछ भी अच्छा काम मत कीजिए, डर के मारे नहीं, लेकिन उस प्रभाव को भी समझना पड़ेगा। देखिए रावण भी बहुत ज्ञानी था, पंडित था, और असुर भी था, उसका भी पावर बहुत स्ट्रांग था। सो वो ऐसा नहीं था, तो उस के पावर को समझना ज़रूरी है। उसी तरह उस पावर के समय को समझना वो होता ही है। सो उससे हमें ज़्यादा बेटर ये है कि हम उस समय में अपने ईश्वर का ध्यान धरें, नाम ले, काम करें, लेकिन कुछ ऐसा नहीं करें कि कुछ नई चीज़ें करनी है, खरीदनी है, अच्छे काम करने हैं, वो उस समय को टाल दें हम, क्योंकि उसमें वो ज़्यादा नेगेटिव उस पर इफ़ेक्ट होता है, एंड वो हमारे काम को ख़राब करने की कोशिश करता है। क्यों हम उस समय को छेड़ें। सो होलाष्टक में आप अच्छे काम कोई भी मत कीजिए, सारे काम वर्जित हैं शास्त्र के हिसाब से। होलिका दहन के बाद सारे काम होते हैं, और जब होली आने वाली होती है, सामने होली होती है, तो कोई भी आप
शादी ब्याह, कुछ खरीदना, बड़ा घर या घर प्रवेश करना, नया गृह में प्रवेश करना, नए ऑफिस में प्रवेश करना, ऑफिस खरीदना, उसको आप थोड़ा डिले कर दें तो अच्छा है। 8 दिन का सवाल होता है और ये 5 मार्च संडे जो है वहाँ से नेक्स्ट संडे तक 8 दिन है। संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे और संडे, ये 8 दिन है संडे से संडे। ये 5 मार्च से वो होलाष्टक है। उसके बाद आप सारे काम कीजिएगा, आपके लिए अच्छा रहेगा और मुहूर्त को मान समझ के चलिएगा तो बहुत फ़ायदा होगा। कुंडली में जो लिखा है वो होना है, लेकिन आप काल के हिसाब से भी चलिए। देखिए, मैं एक चीज़ इसलिए बताने जा रहा हूँ, मैं बहुत डिटेल में इसकी डिस्कस भी करने वाला हूँ, चर्चा भी करने वाला हूँ कि कोई एक जगह जैसे भूकंप आया था कच्छ में, तो क्या वहाँ मरने वाले सारे जो लोग थे, हज़ारों लोग थे, क्या उन सबकी कुंडली में मृत्यु योग था? नहीं था। लेकिन कुछ जगह होती है, उसका समय होता है और उसके हिसाब से हम उस पर भी चर्चा करेंगे। उसी तरह मुहूर्त भी ऐसे होते हैं कि उस मुहूर्त में अगर आप निकल गए तो आपकी कुंडली में कोई भी योग हो, अच्छा या बुरा, लेकिन प्रभाव उस मुहूर्त का हो जाता है। सो कभी कभी आपको बेनिफिट होता है, सो उसका फ़ायदा उठाइए। कभी कभी आप गलत मुहूर्त में निकल जाते हैं तो आपको तकलीफ़ होती है। सो मुहूर्त का फ़ायदा उठाइए और उससे आप थोड़े अवेयर रहिए तो आपको बहुत फ़ायदा होगा। सो होलाष्टक के बाद आप कीजिएगा। हैप्पी होली और कीप वॉचिंग चिराग एस्ट्रोलॉजी, और हम और भी बहुत सारी बातें करेंगे, डिटेल में करेंगे, मज़ा आएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, गुड बाय।